हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर कौम के, हर मजहब के लोग रहते थे और हर मजहब, हर कौम के अपने अपने त्योहार को मनाते थे। जैसा कि मुसलमान ईद उल फितर, ईद उल जुहा, और हिंदू दशहरा, दीपावली, और क्रिश्चियंस गुड फ्राइडे। हर कौम अपनी अपनी त्योहार होते ही मनाते थे। और दो ऐसे ईदें हैं, कौमी ईदें हैं, कौमी त्योहार है, वो सब मजहब के लोग मनाते हैं। वो 26 जनवरी है, 15 अगस्त। 26 जनवरी के दिन हमारा दस्तूर अमल में आया, दस्तूर को बनाए, इसलिए 26 जनवरी के दिन तिरंगा लहराते, झंडा चढ़ाते। और 15 अगस्त के दिन इसलिए चढ़ाते क्योंकि 15 अगस्त के दिन हमारा मुल्क आजाद हुआ। उससे पहले, आजादी से पहले हमारा मुल्क गालिबन 200 साल तकरीबन, तो 200 साल की मुद्दत की बोलो, 200 साल तक करीब करीब 150 से ऊपर 200 साल के करीब हमारा मुल्क अंग्रेजों के हुकूमत में रहा। हम गुलाम बन के रहे। उसके बाद 1947 के दिन, 1947 साल, आज का दिन, आज के महीना 15 अगस्त के दिन हमारा मुल्क आजाद हुआ। अब तुम लोग देखते आ रहे, इतने साल से झंडा चढ़ा रहे, 15 अगस्त को भी चढ़ा है, 26 जनवरी को भी चढ़ा है, लेकिन इतने साल से 15 अगस्त के दिन किसी घर पे तिरंगा नहीं लहरा रहा है। अब सब घरों के ऊपर तिरंगा है। क्यों? हर घर पे है नहीं, हर घर के ऊपर है। फ्रीडम रन करे, फ्रीडम रन कर तो भागे रोडों पे आजादी के बाद। यही साल कर रहे, कभी देखे नहीं देखे, कभी भागे तो रोड पे देखे नहीं देखे, कभी झंडा देखे नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? क्योंकि आज 75 साल हो गए हमारा आजाद हो गए, तो इसका जुबली मनाते। 25 साल को सिल्वर जुबली, 50 साल को गोल्डन जुबली, 75 साल को डायमंड गोल्डन जुबली, 25 साल को, हर 25 साल के जुबली होती है। उसके बाद में 100 साल के बाद सेंचुरी जुबली। बहरहाल ऐसा जुबली मनाते, इसलिए आज के दिन सबके घरों पे ऊपर क्या है, होते झंडा लहरा। तो आजाद होके, आजादी से पहले हमारे मुल्क के अंदर बादशाहों का हुकूमत था। हर इलाके का बादशाह रहता था, हर इलाके में, थोड़ी दूर चंद किलोमीटरों के बादशाह की हुकूमत। अब उसके बाद उन लोगों के ऊपर, जिस इलाके का बादशाह है, उस लोगों के ऊपर जुल्म करते थे। और वो लोग भी क्या थे? बादशाहों के खिलाफ थे। जैसा जुल्म होता वैसा तो खिलाफ रहते ही रहते नहीं रहते। अब जैसा जुल्म हुआ, उन्होंने भी खिलाफ थे। और हम जितने भी हिंदुस्तानी थे, वो सब क्या थे? वो तो बिखर के थे, एक में एक नहीं थे हम लोग। इससे पहले भी क्लास में बोलते आ रहा हूं, अगर एक क्लास इतिहाद के साथ रही तो ताकत हमारी कैसी रहती? मजबूत रहती। अगर हम वही क्लास के अंदर अलग अलग बिखर के रहे तो मेरा मैं देख लेता, मेरा मैं कर लेता। अगर वो सोच के रहे तो दूसरे अपने आप तुम्हारे ऊपर गालिब हो जाते, होते नहीं होते? तो गालिब भी होना होगा तो क्या करना?
एक चेती से रहना। तो जब हम लोग अशोक क्या थे, एक चेती के साथ नहीं थे, तो उसका अंग्रेजों ने फायदा उठाया। जब अंग्रेज तिजारत के वास्ते, बिजनेस के वास्ते हमारे मुल्क को इंग्लैंड ब्रिटेन से हमारे मुल्क को आए थे, तिजारत करने के वास्ते, बिजनेस करने के वास्ते आए थे। अब ये हमारा माहौल देखे और देखने के बाद क्या करे, उन्होंने पूरे मुल्क को कब्जा कर लिया। अब उसके बाद हुकूमत करना शुरू करे, तकरीबन 200 साल हुकूमत करे। अब जैसा हुकूमत करे, अब उसके बाद क्या हुआ, जैसा जुल्म हो गया, तो उसके बाद हमारे देश के रहनुमा आजादी के वास्ते अपना खून बहाया। उसके अंदर टीपू सुल्तान, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, बहुत से अपने अपना आलिमा, इसके अंदर फांसी के फंदे पे इनको पर लगाया गया अपने मुल्क के वास्ते, आजाद कराने के वास्ते। उसके बाद कई जाने के बाद हमारा मुल्क क्या हुआ, आजाद हुआ। अब उस तारीख से हम क्या करें, 15 अगस्त के दिन झंडा चढ़ा रहे हैं। तो ये सब बातें आपको बताना ये क्यों है, आपको ऑलरेडी सबको मालूम है, 15 अगस्त के दिन मालूम हुआ, आजाद हुआ। तो इसलिए कि आपको याद रहना है, बार बार दोहराना इसलिए है कि याद रहना, जहन में रहना। तो इस बैठे भाई थोड़ी देर इल्म के ऊपर बात करके अपनी तकरीर को खत्म करो। तो ये बार बार याद दिलाना इसलिए, अब इससे पहले थोड़ी देर पहले ड्रामा करें, छोटे बच्चे भी करें, माशाल्लाह अच्छा करें। क्यों करें, हर स्टेप के ऊपर बराबर हाथ जैसा हलाना था वैसा ही हलाए, जैसा करना था वैसा करें। क्यों करे वो, उस्ताद जब सिखा रहे थे, वो तो ड्रामा भी सिखाना उस्ताद ही सिखाते। उस्ताद पढ़ाने को उस्ताद नहीं बोलते। मैकेनिक का अगर काम भी अगर सिखाए तो उसको उस्ताद ही बोलते। मैकेनिक का अगर काम भी सिखाए उसको उस्ताद ही बोलते। अगर टायर पंचर का अगर पंचर जुड़ाना सिखाए उसको भी उस्ताद बोलते। तो जो ड्रामा सिखाए उस्ताद, उन्होंने उस चीज को उन्होंने जैसा बोले उसको गौर करे, उस्ताद को देखे, उस्ताद को क्या करे, देखे, गौर करे, गौर से सुने, तो उनको जाके अमल करना आसान हुआ। जब तक गौर से नहीं सुनेंगे, अब मैं जो कह रहा हूँ उसको भी गौर से नहीं सुनेंगे तो तुम्हारे जहन के अंदर नहीं आती। कब तक नहीं आती, जब तक मेरे को नहीं देखे, तो जब तक अपने जहन के अंदर नहीं बैठती बात। तो वैसे ही अगर चैप्टर बोल रहे, सबक बोल रहे, तो वाकई अगर तुम लोग उस्ताद को अगर नहीं देखे, दिलचस्पी से नहीं सुने, तो तालीम जहन के अंदर नहीं बैठती। अब ये बार बार से पहले भी स्टार फंक्शन हॉल के अंदर मोटिवेशन यही कहा गया, दूसरा कुछ भी नहीं। हर कौम के अंदर मोटिवेशन क्लासेस रहते थे क्योंकि बस अपनी अपनी कौम आगे बढ़ जाए। तो हमारी भी कौम आगे बढ़ने के वास्ते मोटिवेशन क्लास थी, सीख के आए, सुन के आए। अब उसके बाद में हुआ क्या, फिर वही कहानी, सुनना नहीं, करना नहीं, इधर उधर इधर देखना। अगर क्लास के अंदर डिसिप्लिन से नहीं सुने, दूसरे बच्चे को छेड़छाड़ करे, तो वाकई वो बच्चे की जिंदगी नहीं होता, तुम्हारी जिंदगी नहीं बल्कि पूरी बच्चों की क्लास की जिंदगी खराब करे। तुम्हारी जिम्मेदारी है जो छेड़ता देखो बच्चा, बाजी बोल रहे, सबक बोल रहे, उस्ताद बोल रहे, अगर तुम उसको बातें कर रहे, बुला रहे, तो पूरी क्लास की जिम्मेदार आप है। अल्लाह 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 उसका क्या करेंगे, पूछेंगे। जब सबक बोल रहे थे तुम छेड़ने से पूरे मुतवज्जे तुम्हारी तरफ, पूरे के पूरे होते, एक बच्चा नहीं होता। चंद उसके अंदर से
चंद बच्चे नहीं होते होंगे, लेकिन तकरीबन गालिबन बच्चे पूरे मुतवज्जे होते तुम्हारे एक के चेहरे से। अब होता क्या, पूरी क्लास खराब हो जाती, उसकी जिंदगी तुम्हारी, बल्कि तुम्हारी जिंदगी तुम खराब कर लेना है तो तुम खराब कर लो, दूसरों की जिंदगी नहीं खराब करना। और दूसरों की जिंदगी, पूरी जिंदगी खराब हो गई तो अल्लाह भी पूछने वाले हैं, तुम्हारे को पूछते, जो छेड़ डाले तो उसको पूछते पहले। उसके बाद में उसको पूछते, बाद में पूछते, दूसरे सेकंड ऑप्शन को पूछने का, पहला नहीं होता उसको पूछने का। पहला तुम्हारे को, पहले पढ़ाने वाले पढ़ा रहे तो सही, तो सुनने वाला अगर छेड़िया तो उसके बाद तुम छेड़े सवाल को पकड़ लेते पहले अल्लाह। तो इसलिए क्या करना, दिलचस्पी के साथ सुनना, अगर नहीं सुनना है तो क्लास के बाहर हो जाना। ये और तालीम कोई बड़े पहाड़ नहीं होता, उठा के लेके जाने सबके ऊपर। तालीम क्या है, अगर जहन के अंदर ये आ गया मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे से नहीं हो सकता, बल्कि जहन के अंदर आया तो कभी कामयाब नहीं होता। पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ना है, पहाड़ के नीचे है हम, पहाड़ कितना ऊंचा रहता जी, बहुत ऊंचा रहता नहीं रहता। अब ऊंचे पहाड़ को नीचे से देखे तो ऊंचा दिखा, अब मैं चढ़ सकता हूँ कि नहीं चढ़ सकता हूँ, वो तो जिंदगी का नीचे रहेंगे लेकिन ऊपर नहीं चढ़ेंगे। तुम चढ़ते नहीं चढ़ते, कब चढ़ते, जहन के अंदर ये है मैं चढ़ सकता हूँ, बल्कि एक अगर कदम डाले तो दूसरा कदम भी आसानी से डाल सकते नहीं डाल सकते। जब तक नहीं डाल सकते, कब तक, जब तक तुम्हारे दिल के अंदर, जहन के अंदर ये नहीं रहना कि मैं पढ़ सकता हूँ, फिर तो कोई सी भी चीज आसान हो जाती है। कोई चीज, डॉक्टर बनना भी आसानी से, लेकिन जहन के अंदर एक एम बनाना है, उसके क्या है मुताबिक काम करना है। अगर जहन अपने जिंदगी के अंदर गोल नहीं बनाए और मेहनत कर रहे तो कोई फायदे की नहीं। मेहनत के वास्ते क्या बना लेना है, गोल बनाना, मकसद बनाना। बगैर मकसद के काम कर रहे तो कोई फायदे का नहीं है, मंजिल पे नहीं पहुंचते। मंजिल पे पहुंचने के वास्ते क्या करना पड़ता, मकसद को बनाना। हैदराबाद जा तुम बोल के निकले तो बस के अंदर बैठे तो हैदराबाद को जाते, मकसद इतनी है हैदराबाद को जाते बोलते, बस पे चढ़ गए, पहुंचने वाले नहीं होता हैदराबाद। तो मकसद बनाना, और मकसद बनाने के बाद में मेहनत करें। ऐसी मेहनत हुई, रात दिन मेहनत हुई, और मेहनत होने के बाद नतीजा आया, नतीजा निकला अपन जो सोचे थे उससे कम निकला। अफसोस, डिप्रेशन में चले गए। ये करना भी जरूरी नहीं है, खर्चे नहीं करना, और नतीजा कम आया तो हिम्मत और बना लेना। जो मेहनत करने के बाद भी उसको नतीजा सही नहीं आया तो इंशाल्लाह आगे जाके बहुत कामयाब होने वाला है। तो इसलिए क्या है, मेहनत करना तालीम के ऊपर, और डिसिप्लिन के साथ रहना। बगैर डिसिप्लिन नहीं होता। उस्ताद के सामने कैसा खड़ेना, कैसा बात करना, किस तरीके से बात करना, ये नहीं है तो भी तालीम बेकार है। आपसे नहीं, कई मर्तबा आपको बोल चुका हूं, तहजीब के साथ, अखलाक के साथ नहीं खड़े तो तालीम बेकार है। बेवकूफ बोलते कोई तुम्हारे, बद अखलाक बोलते। इसीलिए क्या है, डिसिप्लिन के साथ भी रहना, डिसिप्लिन के साथ भी रहना, कैसा बात करना, किसों रहना, रहने के बाद क्या है वो तो कामयाब होते। इन चंद बातों से मैं अपनी तकलीफ को